कश्मीर से लखनऊ तक एक खतरनाक माहौल बन रहा है। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है और मातम का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है? मजहब को बोलकर एक विभाजनकारी राजनीति का जहर फैला रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू जनसंख्या घट रही है। यह सब कैसे हो रहा है? घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और जिहादी मानसिकता ने हमारे देश को जकड़ कर रख लिया है। भारत में रहकर, भारत का खाकर और फिर भारत के ही खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद और नए नए खेल वक्फ का है। जब देखो कभी सड़क मेरा, कभी मंदिर मेरा। वक्फ की मनमानी पूरे देश में चल रही है। यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी सुरक्षा का भी मामला है। जब राहुल गांधी ने इन जैसे नेता भी भारत को तोड़ने में लगे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देश की प्रगति में लगे हैं। हाल ही में हरियाणा में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुनिए, मैंने 700 मदरसे बंद कर दिए हैं, हम और भी मदरसे बंद करेंगे। हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए। क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यह है वह दृढ़ता जिसकी आज हमारे नेताओं को खास जरूरत है। लेकिन क्या जरूरत आ पड़ी जिसे लेकर खुद पीएम मोदी भी चिंतित है? वो है हमारे देश की सुरक्षा और भारत में घुसपैठ का बढ़ता संकट, जिसके चलते भारत में जिहादी हिंदुओं की पहचान मिटाने में तुले हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बिन बुलाए बाराती। यह किसके लिए है? घुसपैठियों के लिए। ऐसे लोग जो बिना आमंत्रण के किसी वजह आकर अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी तरह घुसपैठिए बिना किसी वैध अनुमति के हमारे देश में प्रवेश करते हैं, हमारे संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। जैसे बिन बुलाए बाराती किसी समारोह में अव्यवस्था लाते हैं, वैसे ही ये घुसपैठिए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कैसे? चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। अब भारत में घुसपैठ का बढ़ता संकट, ये तो इसके लिए सुदर्शन भी लगातार जनता एनआरसी का आंदोलन लाया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि लगभग 20 से 30 लाख बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। लगभग 40,000 रोहिंग्या म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा में कमी और भ्रष्टाचार के कारण घुसपैठ बढ़ रहा है। अब बेहतर जीवन का तलाश में लोग कम वेतन पर काम करने आ जाते हैं और इसलिए भारत में घुसपैठ भी बढ़ती जा रही है। अब कई राजनीतिक दलों के लिए घुसपैठिए वोट बैंक बन चुके हैं और ये खासकर पश्चिम बंगाल के लिए तो जरूरी है। ये तो हम देखते हैं कि वो कैसे सबको पॉकेट में आधार कार्ड बांटते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है, जिस कारण हिंदू की आबादी घट रही है। तो घुसपैठ भी कहीं ना कहीं हिंदू की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। अब घुसपैठियों ने भारतीय दस्तावेज और जैसे मतदान, पहचान पत्र और आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है और सारे लाभ उठा रहे हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमने दिखाने की कोशिश करी है।